ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इस रास्ते से जा रहे हैं, ये फुफकार मार के आपको रोकेगा कि भाई इधर से मत आओ। सांप और कीटों का भय बना रहता है। तो ये डी के हरबोला जी की पहल को गुड मॉर्निंग। हमारी गोलापार क्षेत्र की एक धरोहर पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज मैं यहाँ पर सांपों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको शेयर करने के लिए आया हूँ। हमारे इंटर कॉलेज कुंवरपुर के प्रधानाचार्य सभी गुरुजनों को मैं दिल से नमन करता हूँ और विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सभी मेंबरों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर ये जानकारी देने का मौका दिया। ये देखिए आपके विषयों से हटकर अलग है, मतलब सब्जेक्ट अलग है, मगर ये जानकारी मैं डी के हरबोला, आप सब लोग शायद मुझे जानते होंगे। अभी बरसात का मौसम है, कई प्रकार के सांप आजकल, हम ये एग्रीकल्चर क्षेत्र है, खेती किसानी वाला, तो कई सांप यहाँ पाए जाते हैं। उसमें ऐसा है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कई प्रकार के सांप हैं जिनमें बिल्कुल जहर नहीं पाया जाता है और कुछ ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं। मगर आज की तारीख में हर सांप का इलाज, हर सांप का वेनम, जो सांप के अंदर जहर होता है उसको वेनम कहते हैं, हर सांप का वेनम हॉस्पिटलों में है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर सांप का इलाज है। इन 5 सालों से जब से मैं यहाँ पर ये ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी तक कोई मौत का कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई हादसा नहीं हुआ है। ये है कि लोगों को सांप काट रहे हैं मगर वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे पता है कि ये सांप जहरीला नहीं था, तो मेरे बताने पर उनकी घबराहट खत्म हो जा रही है और वो हल्द्वानी में जाकर एक कीटनाशक का इंजेक्शन लगा रहे हैं और घर को आ जा रहे हैं। तो साथियों, जानकारी ही बचाव है। आप लोगों को स्कूल में आना इसलिए है कि जानकारी के लिए, तो वही जानकारी थोड़ा आपको देना चाहता हूँ। आप लोग इन जानकारी से अपना अनुभव बढ़ाएंगे। आपके सामने मैं पहले शुरू करूंगा बिना जहरीला सांप, जो फ्रेंडली है, किसानों का मित्र है। आपको मैं भी दिखा, वाला सांप है, किसानों का मित्र है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने किसी को ऐसा बाइट हो गया तो उसको बताना है कि ये सांप जहरीला नहीं होता, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि ये काटता नहीं है, काट सकता है, दर्दने दुखने पर काट सकता है, मगर कोई इसमें जहर बिल्कुल नहीं होता, इसमें जहरीले दांत नहीं होते। और ये सांप, अगर 500 सांप भी किसी को ही काट देंगे तब भी एक टीटनेस का इंजेक्शन इसलिए लगाना पड़ता है कि इसके दांत बॉडी में टूट जाते हैं। ये बिल्कुल जहरीला सांप नहीं है, ये एकदम फ्रेंडली है, किसानों का मित्र है। इसमें कोई घबराने की, मान लीजिए आपके आस पड़ोस में किसी को इसने बाइट कर दिया, देखो इसको पहचानो, ये देखो इसका ऐसा मुंह होता है। ये प्रकृति के हिसाब से अपना रंग चेंज करता है। जैसे अभी ये हरा हो रहा है ना, लाल, ये घास के, फिर अभी जुताई हो जाएगी, खेत सफेद हो जाएंगे, तो ये भी सफेद हो जाएगा। ये अपने को शिकार से, ये शिकारी से बचाने के लिए अपने रंग को बदल, क्योंकि कोबरा जो है इसका शिकार करता है। आप लोग इसको अच्छी तरह पहचान लो। इससे बाइट होती है और लोगों की मौत होती है घबराहट से, जबकि इसमें जहर नहीं होता। आदमी इतना घबरा जाता है कि वो मौत की ओर चले जाता है। ठीक है, अब आप देखो, ये है कॉमन करैत, जिसको हमारे वहाँ हमारी भाषा में मावगुनी कहते हैं। ये रात्रिचर सांप है बच्चों। ये इसको दिन में दिखाई नहीं देता, ये रात को ही आंख देखता है और रात को ही सक्रिय होता है। ये एक्टिव, दिन में एक्टिव नहीं होता। अभी इसको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ये खाली अंधों की तरफ भाग रहा है, मगर रात होते ही, अंधेरा होते ही ये रात का शिकारी है। ये इसको मानव शरीर की गर्मी बहुत पसंद है। जैसे हमारे शरीर के साथ चिपट करके सोना इसको सबसे प्रिय शौक है इसका। तो रात, शाम को दिन छिपते ही, जैसे ही अंधेरा होता है, तो ये शिकारी हमारे बेड में चढ़ जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि कब सांप हमारे बेड में चला गया, और ये छिप जाता है। जब आप लोग सोओगे तो ये आपके साथ बिल्कुल चिपक करके सो जाएगा, कोई परेशानी नहीं करेगा। हाँ, ये है, अगर दब गया तो काट देगा। तो बच्चों, इसके काटने में क्या होता है, साइलेंट किलर इसको इसलिए कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं इसको। इसके काटने में सिर्फ वो मच्छर काटे के बराबर दर्द होता है। तो आदमी रात को
नींद में ही हल्का हाथ मारता है, समझता है मच्छर ने काटा और सो जाता है। फिर इसके बाद जो इसमें सिम्टम आते हैं, यानी जो इसके काटे जाने के लक्षण आते हैं, तो 12 बजे बाद काटे गए व्यक्ति को पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने पर आपको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद पेट में गैस्ट्रिक का दर्द नहीं होता। गैस्ट्रिक का दर्द होगा तो 12 बजे से पहले होगा, क्योंकि हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो 11 बजे तक हमें गैस्ट्रिक हो जाएगी। मगर 12 बजे बाद अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है अचानक, तो उसको अपना बिस्तर झाड़ना है, अपने बिस्तर के नीचे देखना है, बेड के नीचे देखना है। 90% चांस है कि ये सांप ने बाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कोबरा। ये भारत का तीसरे नंबर का जहरीला सांप। देखो कोबरा ना, इसको नाग कहते हैं। ये कोबरा प्रजाति का है, मगर ये कोबरा प्रजाति का सांप है, तीसरा सबसे जहरीला। आपको बताऊं, ये कोबरा प्रजाति का, इसको नाग कहते हैं हम। वैसे हमारे यहाँ कुमाऊं के लोग इसको कहते हैं ठिया। देखो पीछा कर रहा है मेरा, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पीछा कर रहा है। ये पीछा करके भी काट सकता है। और ये जो सांप है, इसके वेनम की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, और ये इतना आक्रामक है कि 1 मिनट में 8 बार बाइट कर सकता है। अगर 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों को काट सकता है। अब सभी लोग इसको देखिए, ये नाग है, नाग कहते हैं इसको। ये बस इसका ज्यादा साइज नहीं होता, 2-2.5 फीट लंबा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है नाग। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे नंबर का जहरीला सांप। ये है तीसरे नंबर का। ठीक है, ये देखो, ये कोबरा सांप है, कोबरा, किंग कोबरा भी कह सकते हैं आप इसको। तो मेरे युवा साथियों, भाइयों, गुरुजनों, ये है कोबरा। देखिए काफी बिग साइज का कोबरा है। मगर मैं आपको बताता हूं कि ये सांप किंग कोबरा नहीं है, कोबरा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इस रास्ते से जा रहे हैं, ये फुफकार मार के आपको रोकेगा कि भाई इधर से मत आओ। अगर भूल से आप चले भी गए, तो जो पहली बार ये बाइट करेगा वो ड्राई बाइट करता है, यानी उसमें जहर नहीं लगेगा। ये पक्की बात है। वैसे भी आपको मैं बताऊं, अगर कोई भी सांप, जहरीला सांप अगर आपकी बॉडी के अंदर जहर डालेगा, तो वहां पर सूजन होना बहुत जरूरी है। वहां पर सूजन होगा, जैसे कोई इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर रुई से मलते हैं ना, तो वैसे ही ये इससे सूजन हो जाता है। और कोई भी सांप आदमी को मारने के लिए नहीं बना है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे सामने जब कोई सांप किसी आदमी को मजबूरी में काटता है, तो पहले उसकी बॉडी का वजन तोल लेता है। अगर वो 60 किलो का है, तो 60 किलो के हिसाब से जहर डालने पर उसका अंदर से जो वेनम है ज्यादा निकल जाने से वो सांप को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। पूरा जहर निकालने पर सांप की मौत भी हो सकती है। तो सांप सिर्फ चूहे में उतना पॉइजन डालते हैं जितने में चूहा 4-5 कदम दूर जाकर के बेहोश हो जाए और उसका आहार बन सके। तो साथियों, ये है कोबरा, खत्म कर दिए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये इनका काम मनुष्य को कोई हानि पहुंचाना नहीं है। इनका मकसद, देखो, इसको मेरे को काटने से कोई मतलब नहीं, मुझे काटना नहीं चाहता है। इसलिए ये डीके द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर मेरा चैनल है, इसको देखना जरूरी इसलिए है कि मैंने इसमें सारे जितने प्रकार के उत्तराखंड में सांप पाए जाते हैं, उनकी सारी जानकारी इसमें दे रखी है कि सांप जहरीला है या नहीं है और कितना जहरीला है। सांप के काटने पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सांप अक्सर सोने से नीचे को और घुटने से नीचे को काटता है, तो उसकी बाइट ऐसे होती है। मान लीजिए आपके सामने किसी को बाइट कर दिया, तो मान लीजिए हाथ में या अंगुली में बाइट कर दिया, तो एक क्या करना है, कोई चीरा नहीं लगाना है, कोई झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वेनम अंदर गया है तो उसको निकालने के लिए एंटी वेनम बहुत जरूरी है। तो उसके हाथ में यहां से पट्टी बांधते हुए, लपेटते हुए ले जाना है बाजू तक। कहीं पर जोर से टाइट करके कोई डोरी से नहीं बांधना है, क्योंकि वहां पर डोरी से बांधने पर सेल्स खराब हो जाएंगी, उससे आगे को गैंग्रीन हो जाएगा, हाथ सड़ सकता है। ठीक है, पट्टी को लपेटते हुए ले जाना है, उसका दौर, खून का दौर बिल्कुल बंद नहीं करना है, खून की गति को धीमा करना है, मरीज को घबराने नहीं देना है। मरीज को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि उसको तुम विश्वास में ले लो कि ये सांप जहरीला नहीं था, या इस सांप ने तेरी बॉडी में जहर नहीं डाला है, क्योंकि हमें पता है, चाहे हॉस्पिटल को जाना है। तो किसी भी तरीके से इंसान को बचाने के लिए कोशिश करनी है।
मेरी 24 घंटे की सेवा है। रात दिन किसी समय भी मुझे बुलाया जा सकता है। कोई भी जहरीला सांप, देखिए पहले नंबर का सांप के बारे में मैं आपको बता नहीं पाया ना। पहले नंबर का सांप होता है रसल वाइपर। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं रसल वाइपर के काटने से। भारत देश में भी सबसे ज्यादा मौतें होती हैं रसल वाइपर के काटने से। इसलिए मैं अभी रसल वाइपर नहीं ला पाया, मगर मेरे चैनल में रसल वाइपर के बारे में पूरी जानकारी है। उसकी फोटो है, उसका वीडियो है। वो अजगर के बच्चे की तरह दिखाई देता है। लोग कहते हैं चित्ती का बच्चा आया है, मेरे से कई बार कहते हैं। मैं घर से बता देता हूँ कि वो रसल वाइपर है। उसमें सिर से लेकर पूंछ तक पीठ में चैन जैसी बनी रहती है और दोनों साइड एक एक गोल बबल बने रहते हैं। भूरे भूरे रंग का सांप होता है, तो वो रसल वाइपर है। उससे बचना है। उसका जो है दांत का साइज भी 1 इंच का है। उसके काटने के बाद उसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है। वो बदन में जो शरीर में ब्लड होता है ना, ब्लड को जमा देता है। सब लोग जैसे मैंने आपको बताया, शायद आप लोग समझ गए होंगे और लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। मेरा काम सिर्फ सांपों के बारे में आप लोगों को जागरूक करना है।